अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। इस लेक्चर में कुछ चीज़ें उन लेक्चर से भी रिपीट हो रही हैं जो हमने ये जो आपकी समर ब्रेक थी इससे पहले जो कुछ लेक्चर आपके ऑन कैंपस हुए थे उसमें से कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात है रिपीटिशन हो जाए तो। दूसरी बात ये है कि काइंडली आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख के आनी है फ्राइडे को, ताकि फिर जो टाइम हमारा वेडनेसडे को ज़ाया हुआ था वीडियो देखने में वो दोबारा से आप लोगों का ज़ाया ना हो। फ्राइडे को फिर मैं दोबारा से लेक्चर ये रिपीट नहीं करूँगा, आप लोगों ने इसको पढ़ के आना है। और इसी लेक्चर के बिल्कुल एंड पे जो लैब होनी है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो फिर आपने फ्राइडे को अगर आप ये नहीं देख के आओगे फिर आपका अपना हर्ज होगा, अपना नुकसान होगा। आपको दोबारा से लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर आप लैग कर जाओगे बाकी स्टूडेंट से। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग फ्राइडे को जब आओ तो ये लेक्चर ऑलरेडी आपको देखा होना चाहिए और समझ आ जाना चाहिए। फ्राइडे के स्टार्ट में हम लोग इस लेक्चर से मुतालिक जो क्यूरीज़ होंगी आपकी वो सॉल्व कर लेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद हम लोग लैब की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। और दूसरी चीज़ ये है कि लैब का सारा सामान आपने ख़रीद लेना है, और जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ड्राइंग शीट और टी स्क्वेयर और सेट स्क्वेयर्स और जो भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और अपने घर में कोई स्पेस बना लें, कोई टेबल वगैरह जिसके ऊपर बैठ के आप ये ड्राइंग परफ़ॉर्म कर सकें, क्योंकि खड़े होके तो नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं आपने इसको शीट को एडजस्ट तो करना ही है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहली जो चीज़ है वो ड्राइंग शीट लेआउट है। लास्ट लैब में भी ये लेआउट बनाने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ था आप लोगों को। सबसे पहले तो शीट साइज़ेज़ होते हैं। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा ड्राइंग का, उस एग्ज़ाम में ये थ्योरी ही आनी है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर आप का जो शीट्स बनाने वाली जो काम है, वो सारा लैब की इवैल्यूएशन में होना है। जो आपकी क्लास की कोर्स की इवैल्यूएशन है, उसमें सब थ्योरी आनी है। तो ये जो चीज़ें आपको अभी बताई जा रही हैं, ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि ड्राइंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, वो ड्राइंग किस फॉर्मेट में यूज़ हो रही है, उसको कैसे रीड करते हैं, उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले 5 6 शीट साइज़ेज़ होते हैं, A5, A4, A3, A2, A1 और A0। A4 तो आपको मालूम है, जो आप का नॉर्मल पेपर साइज़ होता है, वो A4 साइज़ होता है। सबसे जो छोटा साइज़ होता है, वो A5 होता है, उसके बाद A4, A3, A2, A1 और A0। अगर आप देखें तो इनका जो साइज़ है वो आपस में 2 A5 साइज़ की शीट्स कंबाइन होके एक A4 साइज़ की शीट बनाती है। ये देखें, इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो A5 शीट की जो विड्थ है 148 उसकी विड्थ है, 210 उसकी लेंथ है। जितनी उसकी लेंथ होती है उतनी ही विड्थ A4 शीट की होती है। तो आपने क्या करना है कि A5 शीट को 2 शीट्स को अगर आप कंबाइन करके रखेंगे तो फिर उसकी A4 शीट बन जाएगी। इसका जो डेमोंस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगी। लेकिन अभी जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि A5 शीट की जो लेंथ है वो A4 शीट की विड्थ होती है। इसी तरह A4 शीट की जो लेंथ होती है वो A3 की विड्थ होती है। A3 शीट की लेंथ A2 शीट की विड्थ होती है, और A2 की लेंथ A1 की और A1 की A0 की। इसी तरह कुछ ट्रिम्ड साइज़ेज़ होते हैं, कुछ अनट्रिम्ड साइज़ेज़ होते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जो असल साइज़ ट्रिम्ड साइज़ जो होता है वो कंप्यूटर के ऊपर अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में या किसी प्रोग्राम में, जैसे आप प्रिंट जब लेते हो लैपटॉप से, तो आपका जो साइज़ कंप्यूटर के अंदर फ़ीड हुआ है A4 शीट का, वो ये वाला साइज़ है। लेकिन मार्केट में हमें इस साइज़ की भी शीट्स अवेलेबल होती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने जो कॉर्नर्स होते हैं वो अगर ख़राब हो जाएँ शीट के, या फिर आपने अगर बाइंडिंग करनी है शीट की, बाइंडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने उसको किसी बाइंडिंग फ़ाइल में अटैच करना है या किसी बाइंडिंग के थ्रू उसको बाइंड करना है, तो क्या होगा कि जो वर्किंग एरिया होगा वो 210 ही होगा। सारा जो टेक्स्ट लिखा होगा या जो ड्राइंग बनी होगी वो 210 विड्थ पे बनी होगी। लेकिन ये जो 30 मिलीमीटर की जो एक्स्ट्रा आपको लेवरेज दी गई है, ये आपको समझ लें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है यहाँ पे, वो इसलिए दिया गया है ताकि आप जो बाइंडिंग के अंदर जो साइज़ यूज़ हो रहा है शीट का, वो उसकी जगह आप इस्तेमाल कर लें। इसी तरह हर शीट में आप देख रहे हैं कि हर किसी में अनट्रिम्ड साइज़ है और ट्रिम्ड साइज़ है। जो ट्रिम्ड साइज़ होता है वो वर्किंग वाला साइज़ होता है जिसके ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं। अनट्रिम्ड साइज़ वो होता है जिसमें जो ओवरऑल साइज़ होता है, जिसमें बाद में प्रिंटिंग के बाद हम कटिंग करके उसको इस साइज़ में ले आते हैं। जो मार्केट में आपकी शीट्स अवेलेबल होती हैं जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाओगे, वो A2 साइज़ की शीट्स होती हैं। उसकी डायमेंशंस ये लिखी हुई हैं। उसके बाद ड्राइंग शीट लेआउट, ये जो स्लाइड है इसमें आपको वो शो किया जा रहा है कि किस तरह शीट्स बनाई जाती हैं। अब ये A4 शीट है एक आपके पास बिल्कुल कॉर्नर पे। ये वाली A4 शीट जब कंबाइन होंगी तो वो क्या करेगा, 2 शीट्स कंबाइन होंगी तो वो A3 शीट बना देगी।
तो अभी A4 शीट, ये वाली आपकी A4 शीट है, इसको अगर मैं मार्क करके दिखा दूँ, ये आपकी एक A4 शीट थी नंबर 1। इस शीट के साथ आपने कंबाइन की एक और A4 शीट, वो ये वाली है नंबर 2। तो ये आपकी एक A3 शीट बनी है दोनों मिलके। इसी तरह की एक शीट हमने साथ कंबाइन की, ये वाली A3 शीट। तो ये दोनों शीट्स मिलके क्या करती हैं, ये दोनों शीट्स मिलके A4 शीट बना देती हैं। तो अभी आपकी 2 A3 शीट्स मिली हैं, तो ये टोटल एक A4 शीट बन चुकी है। इसी तरह दो A2 शीट्स बन चुकी हैं। A3 और A3 मिलके 2 A2 शीट्स बन गई हैं। इसी तरह ये एक A2 शीट है, एक ऊपर इसकी A2 शीट है। जब ये वाली 2 A2 शीट्स मिलेंगी तो ये क्या बनाएंगी, ये एक A1 शीट बना देंगी। तो ये जो टोटल है, ये आपके पास एक A1 शीट है, और इसके साथ हमने एक और कंबाइन की A1 शीट। इन दोनों ने मिलके जो टोटल स्पेस है, ये A0 शीट साइज बना दी। यहाँ पे आपने देखा लिखा भी होगा कि A4 हाफ ऑफ A3 शीट साइज होती है, और A3 हाफ ऑफ A2 साइज शीट, एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको दिखा रही है कि शीट मार्जिन्स क्या होते हैं। Margins is provided in the drawing sheet by drawing margin lines. Prints are trimmed along these lines. After trimming, the prints would be of the recommended trim size of the trim sheet. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितना भी एक्स्ट्रा जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि ट्रिम शीट और अनट्रिम्ड शीट के दरमियान जितना भी एक्स्ट्रा पेपर होता है वो मार्जिन के अंदर लाया करता है। तो हम क्या करते हैं कि अनट्रिम्ड शीट के ऊपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो किस साइज़ की होंगी, वो इस साइज़ की होंगी। तो अगर अनट्रिम्ड A0 शीट है 880 मिलीमीटर बाय 1230 मिलीमीटर्स की, तो उसकी जब हम ट्रिम्ड शीट बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो 841 मिलीमीटर बाय 1189 मिलीमीटर की ट्रिम शीट बनेगी। जो हम लोग शीट्स मार्केट से आप लोग यूज़ कर रहे हो वो ऑलरेडी ट्रिम्ड शीट है, तो हम उसको उसके अंदर मार्जिन नहीं प्लॉट करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे आपको शीट शो हो रही है उसके अंदर मार्जिन प्लॉट हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो समझ लें कि दो जो रिबन्स हैं वो छोड़े हुए हैं शीट के ऊपर। दो बॉर्डर्स लगे हुए हैं। ये तो शीट का बॉर्डर है, ये वाला जो बिल्कुल कॉर्नर पे है। उसके बाद अंदर आके एक और बॉर्डर है, उसके बाद एक और बॉर्डर है। तो जो फर्स्ट बॉर्डर होता है वो मार्जिन्स होते हैं। ये वो मार्जिन हैं जो हमने क्या किए हैं कि हमने शीट को ट्रिम करने के बाद जो ट्रिम्ड शीट है वो बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको डायमेंशंस भी नज़र आ रही हैं कि 880 जो है वो अनट्रिम्ड शीट की डायमेंशन है। उसके बाद जो हमने नई जो डायमेंशंस निकाली हैं, जो ये वाला मार्जिन छोड़ने के बाद, वो 841 है जो ट्रिम्ड शीट की डायमेंशन है। उसके बाद बॉर्डर लाइंस आती हैं। ये वो वाली शीट है जो आपको मार्केट से मिली हुई है, जो ऑलरेडी ट्रिम्ड है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो मार्जिन्स हैं वो असल में बॉर्डर लाइंस होती हैं। क्लियर वर्किंग स्पेस इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग बॉर्डर लाइंस। तो हमने बॉर्डर लाइंस, ये शीट का एज है और ये हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये जो चारों लाइंस मिलके जो रेक्टेंगल बना रही हैं, ये हमारी वर्किंग स्पेस है। तो ये बॉर्डर लाइंस लगाने के बाद हमें क्लियर वर्किंग स्पेस मिल जाती है। ठीक है, मोर स्पेस इज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग और बाइंडिंग इफ नेसेसरी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब भी बॉर्डर लाइन ड्रॉ की जाती है तो हम लोग 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर टॉप, बॉटम और राइट पे छोड़ते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे हम लोग 20 मिलीमीटर छोड़ते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अपनी शीट को कहीं पे फाइल करना है या बाइंड करना है, जैसे कि इंडस्ट्री में होता है कि काफ़ी सारी शीट्स आपस में बाइंड हुई होती हैं, या किसी फाइल में अटैच होती हैं, तो उसके लिए 20 मिलीमीटर मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि वो जो बाइंडिंग वाला सारा जो काम है वो इस जगह पे हो जाए, या फाइलिंग वाला काम। अब वो जो फाइलिंग है और बाइंडिंग है वो शीट के अंदर ना आ जाए, ताकि कुछ जो उसकी कंपोनेंट्स हैं वो हाइड ना हो जाए। तो इसी हम लोग आप लोगों ने जो शीट डिज़ाइन करनी है उसमें आपने इसी तरह की डायमेंशन रखनी है कि टॉप, बॉटम और राइट पे 10 मिलीमीटर और लेफ्ट पे आपने 20 मिलीमीटर का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद बॉर्डर्स एंड फ्रेम्स रिकमेंड्स द बॉर्डर ऑफ 20 मिलीमीटर विड्थ फॉर द शीट साइज A0 एंड A1 एंड 10 मिलीमीटर फॉर द साइज A2, A3, A4 एंड A5। जो बॉर्डर्स होते हैं जो टॉप, बॉटम और राइट के हैं, वो A0 और A1 शीट, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है तो उसमें हम लोग 20 मिलीमीटर के बॉर्डर्स छोड़ते हैं।
लेकिन जो A2, A3, A4 और A5 साइज़ की शीट्स हैं, उसके अंदर हम लोग 10 मिलीमीटर्स का मार्जिन छोड़ते हैं टॉप, बॉटम और राइट पे। लेकिन लेफ्ट पे हम लोग क्या करते हैं कि 20 मिलीमीटर्स का मार्जिन छोड़ते हैं, वही फाइलिंग और बाइंडिंग के लिए। फ्रेम शोज़ द क्लियर स्पेस अवेलेबल फॉर द ड्राइंग पर्पस। तो जो आपकी वर्किंग स्पेस होती है, वो आपका फ्रेम होता है। समझ लें कि आपका जो एक पिक्चर का फ्रेम होता है, जिसमें एक बॉर्डर होता है, उसके बाद जो असल पिक्चर होती है। तो जो आपका फ्रेम है, जो वर्किंग स्पेस है, वो आपका पिक्चर है, और ये जो साइड में जो आपने मार्जिन छोड़े हुए हैं,